भारत इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट वीके चावला। आज रानी बाग सब्जी मंडी के अंदर आग लग गई है। आइए यहाँ पर दुकानदारों और लोगों से बातचीत करते हैं। वीडियो बाद में बना ले, पीछे हो जाओ, थोड़ा सा आग बढ़ जाएगी, पीछे हो जाओ। और क्या काम खराब हो गया तो वो सब लग गया। नहीं चाहिए भाई, अरे आ जाती है, यहाँ पर कैसे क्या हुआ ये तो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है यहाँ पर। और ये क्यों हुआ है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर सारी फैसिलिटी होते, लोग अपने एक फैसिलिटी बन रहे थे, लोगों के पास पानी भरा हुआ था, लोगों के पास हर फैसिलिटी थी जो अंदर नहीं जाने दिया आग बुझाने के लिए। अब आग के लिए इनको डायरेक्शन सही देनी चाहिए थी, जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन ये उल्टी डायरेक्शन में खड़े हुए थे। मुझे ये भी साजिश लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों किया गया है। मैं खुद जाके बोली हूँ कि आप गाड़ी उस तरफ लेके जाओ जिस तरफ हवा जा रही है और आग फैल रही है, लेकिन मेरी बात की कोई सुनवाई नहीं की। हर बात में मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या साजिश थी या क्या था, क्योंकि यहाँ के जो दुकानदार हैं वो उन्होंने खुद कहा है कि आग बहुत थोड़ी लगी थी और हमारे पास इतने ड्रम पानी के भरे हुए थे कि हम आ जाते अंदर और हम उस आग को बुझा सकते थे, लेकिन उस आग को बुझाने नहीं दिया। मुझे ये समझ नहीं आई क्यों नहीं बुझाने दिया। फर्दर मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो हालात हैं ये बहुत बिगड़े हुए हैं और इन विचारों को जिन्होंने हमारे को कोरोना काल में हमारी डिमांड्स पूरी की है, कोरोना काल में घर घर सब्जियां, बल्कि फ़ोन करते थे और घर में सब्जी पहुंचाते थे ये लोग, और उनकी आज उनकी दुकानदारी में आग लगी है, तो कम से कम इनको मुआवजा दिया जाए। और मुआवजे के लिए इनको कहा नहीं जाए, इनको हैंड टू हैंड मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये हैंड टू हैंड कमाते हैं और हैंड टू हैंड ये अपने घर को चलाते हैं। अब हमारे साथ और भी हैं, आइए उनसे, हमारे साथ पुलिस जी हैं, उनसे बात। सिविल डिफेंस सर, ये आग लगी है, इसके बारे में आप क्या करेंगे? आग लगने का प्रमुख कारण तो जो भी जांच होगी, जांच एजेंसी जांच करे उसके बाद मिलेगा, लेकिन जो आज अब तक का हमने अग्निकांड देखा है उसमें हमें किसी बहुत बड़ी साजिश की बू आती है, जिसमें दिल्ली सरकार के दो बड़े ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद रहे और दोनों ने ही एक जैसे सुनियोजित ढंग से इस आग को बढ़ाने में एक दूसरे का साथ दिया। जैसा कि आप सब्जी मंडी में जानते हैं, सब्जी मंडी में दुकानदार भाई होते हैं, अपनी सब्जियां सुबह 3 बजे जाके लेके आते हैं, बड़े बड़े ड्रम्स पानी के भरे होते हैं जिसमें सब्जियों की धुलाई सफाई करने के बाद उसको बेचते हैं। जब आग एक दुकान से आरंभ हुई तो इन लोगों ने उस आग को बुझाने की कोशिश करी, जिसमें दिल्ली सिविल डिफेंस के स्टाफ ने उनको रोका और जबरदस्ती उनसे धक्का मुक्की करके हाथ खींचते हुए ने मंडी से बाहर कर दिया और दूर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। और दूसरी तरफ जब फायर सर्विस की गाड़ियां आई तो जिस डायरेक्शन में आग लगी हुई थी वहां ना जाकर अपोजिट डायरेक्शन में जाके खड़ी हो गई, और वो भी फटे हुए पाइप के साथ। तो ये सारी बातें जो हैं ये दिल्ली सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, जिससे हमें एक बहुत ही बड़ी साजिश और संदिग्ध बू आती है। इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कुछ भू माफिया हैं जिनके आसपास में कुछ प्लॉट्स हैं और उसमें कोई शक की गुंजाइश और शुबह की गुंजाइश नहीं रहती कि हो सकता है कि उनके कहने पर यह पूरी साजिश रची गई हो। और जो दुकानदार भाई सुबह से शाम तक अपनी 2 जून की रोटी के लिए सब्जी मंडी के अंदर सब्जी लगाता है, मेरी दिल्ली सरकार से अपील है कि उन्हें कम से कम 5-5 लाख का मुआवजा तत्काल प्रभाव से दिया जाए बिना किसी जांच पूरी होने के, क्योंकि ये लोग 10-10% पे 5-5% पे पैसा लेके कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को भरने के बाद अब इन लोगों ने काम शुरू किया है। तो मेरा दिल्ली सरकार से पुरजोर अनुरोध है कि इन्हें कम से कम 5 लाख रुपया तत्काल प्रभाव से दिया जाए। अब हमारे साथ हैं शशि जेटली। हमारी है एक बात, मुझे आप भी समझाओ। मैं आपका चैनल बहुत बढ़िया, आपके चैनल में समझना चाहता हूँ कि सिविल डिफेंस का काम क्या है, सिविल डिफेंस कौन सी सेवा करता है या नहीं करता। क्योंकि यहाँ जो देखा गया, ये बताया कि सिविल डिफेंस वालों ने आकर रोका, उन्होंने मेरे को सबसे पहले मेरे को बाहर भगाया दुकान से कि अपना सामान मत उठाओ, आग लग जाएगी, आप तुम जल जाओगे। हमारा धक्का मार के मेरा सामान उठाना चालू करा, एक मारे भाई एक लड़का था, मैंने उसको कहा मैं बहुत ऊर्जा बार मैं सामान उन्होंने मेरे को मारना चालू कर दिया, उन्होंने धक्के मार दिए।
आग फैलती नहीं। हमारे पास टब पानी के टब भरे होते, हम पानी डालने गए तो हमारे को जब तक उन्होंने भगा दिया। अच्छा, आप यहाँ पे दुकानदार, आपको आग कैसे लगी, कहाँ से लगी, कुछ बताएंगे? फ्रूट की दुकान है, पीछे उसके पीछे ना जब तक पीछे देखने का, जब तक आग पकड़े पड़ी, जब तक हवा तेज थी आग लगती गई, फैलती गई। उन्होंने हमारे को बुझाने नहीं दिया। जब तक हम पानी डालें, जब तक कहते आग लग जाएगी, आप मर जाओगे, जल जाओगे, बस यही भगाए रहते। सब दुकानदार हम दुकानदार है, ये दुकानें मेरी है, ये दुकानें मेरी है। ये मेरे बड़े भाई साहब है, प्रधान है, ये मेरे साथ ही रहते हैं। मेरे मैं तो जब आया बंडल न्यूज आई हुई है भाई साहब, इधर आ जाओ। अरे यार यहाँ आग लग गई है मंडी में, शाम को बात करूँगा बाद में, ठीक है? अरे मैं तो सुबह आया बाबू को मटर की लग रही है।